नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। ये कहें कि आओ मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो डूब प्रभावित क्षेत्र है और ग्राम पंचायत पाचरुंडी के सरपंच प्रतिनिधि सुंदर यादव और वहाँ के जो सचिव हैं मान सिंह यादव, इन्होंने आज आगर एसडीएम के यहाँ एक आपत्ति दर्ज करी है और वो ये है, इस बात की है कि अगर डूब प्रभावित क्षेत्र में हमारे जो कांसे वल्डिया और तोलाखेड़ी का पुनर्वास होना है, इसको लेकर हमें पूरी जानकारी दी जाए और जानकारी के साथ में हमें ये भी सूचना दी जाए कि यहाँ पर दल कब आएगा। सरपंच और सचिव की अगर माने तो उनका ये कहना है कि जब पहले सर्वे हुआ तो ग्राम पंचायत को अवगत नहीं करा गया और कि यहाँ पर सर्वे करने आ रहे हैं और जल संसाधन विभाग की टीम ने ही सर्वे किया। उनका ये भी कहना है कि हम जब साथ में रहेंगे तो हमारा जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के जो किसान हैं और जो हमारे आबादी में जितने लोग रहते हैं, उनका वास्तविक सर्वे में नाम लिखवा सके और कौन व्यक्ति किस परिवार से आता है और वो अभी वर्तमान में अगर किसी परिवार का सदस्य अगर गांव से कहीं बाहर भी रहता हो और अगर उनका वास्तव अगर मकान गांव में है तो वो भी लिखा जाए, क्योंकि डूब प्रभावित क्षेत्र की जब सूची बनेगी तो हमें साथ में रखा जाए। सरपंच की अगर माने तो उनका ये भी कहना है कि नई जो ग्राम आबादी है उसको लेकर भी हम इसको लेकर ग्राम सभा बुलाएंगे और ग्राम सभा बुलाकर ये कहें कि अगर कांसी बल्डिया और तोलाखेड़ी दोनों का पुनर्वास होना है और कुछ हिस्सा है पाचरुंडी का, जो पाचरुंडी पंचायत के अंतर्गत आता है। उनने कहा कि यह ग्राम सभा बुलाने के बाद में पुनर्वास जो करना है उसमें ग्राम सभा में जो भी सहमति आएगी कि नया जो आबादी है यह मतलब कहाँ पर बसावट होना है और इसका जो पुनर्वास होना है वो किसके आधार पर कैसे किया जाए, तो सभी की सहमति के बाद में ही पुनर्वास का निर्णय ग्राम पंचायत लेगी। और उसमें सरपंच ने ये भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी और इनका जो भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ भी पुनर्वास होगा और जो नई आबादी होगा वहाँ पर ये कहें कि सबसे पहले बिजली, सड़क, पानी होना ज़रूरी है। तो इससे पहले अगर जहाँ भी मतलब अगर ये कहे कि अगर कांसी बल्डिया में 2 जगह का होगा, अगर ये कहे कि जो पुराने गांव की बसावट है, जिसके गांव कांसी बल्डिया के जो ग्रामीण है वो सब अपनी खेड़ा के नाम से बोलते हैं, जहां पर हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है, मंदिर भी बने हुए हैं, वहां पर भी ये कहे कि ये चल रहा है कि गांव का पुनर्वास होकर यहाँ पर नई आबादी बसे, उसको लेकर भी एक ठहराव प्रस्ताव किया जाएगा। उसके बाद में एक और होगा चौकी का, जो ये कहे कि जो ग्रिड है, ग्रिड वहाँ भी ऑलरेडी लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं और लंबे समय से लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं, उसको लेकर भी किया जाएगा। उसके बाद में सरपंच का कहना है कि दोनों आबादी लेने के बाद में राजस्व विभाग को ग्राम पंचायत मांग करेगी कि इनका सीमांकन किया जाए और सीमांकन के आधार पर जहाँ भी जो आबादी होगी कि उसकी मतलब कहाँ बसावट की जाए। सरपंच अगर सरपंच प्रतिनिधि सुंदर यादव की माने तो उनका ये भी कहना है कि जहाँ भी नई बसावट होगी वो उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखा जाएगी कि वहाँ पर मतलब आने वाला जो समय है यानी 100 साल का भी उसमें पूरा वो देखा जाएगा कि आने वाले समय में भी अगर गांव की बसावट आगे बढ़ती है तो वहाँ पर ज़मीन पर्याप्त होना चाहिए। और ये कहें कि नए आबादी और पुनर्वास को लेकर हम अगली अपडेट फिर अब तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।